अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो खास तौर पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, कोशिश करते हैं, टूट जाते हैं। खास तौर पे आज के दिन आईबी का रिजल्ट आया, बच्चों ने बहुत मेहनत की, गर्ल्स ने, बॉयज़ ने। किसी के 60 में से 58 मार्क्स आए तो किसी के 59, लेकिन इंटरव्यू की कॉल किसी को नहीं आई। बहुत ज़्यादा उन लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल्स आई जिनके नंबर बेइंतहा बिलो देन 50 टू 40 थे। क्या ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए या हमें हिम्मत हार देना चाहिए? आप कितनी कोशिश की आप लोगों ने? हिम्मत की, जान लगाई, अप्लाई किया, हार गए। फिर कोशिश की, फिर अप्लाई किया, फिर हार गए और तीसरी बार क्या होता है? आप लोग अपने ज़हन में एक बात बिठा लेते हैं कि आप लोगों की किस्मत क्या है? खराब है। ये बात आपके यहाँ पर बैठ जाती है कि मेरी किस्मत खराब है। आप लोग ये नहीं सोचते कि वक़्त और हालात आपको किसी और तरफ लेके जा रहे होते हैं। कभी-कभार आप स्पाई बनने की ख्वाहिश में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं और अल्लाह आपको अफ़सर बनाना चाह रहा होता है, लेकिन आपकी ज़रा भी समझ में बात नहीं आती। हर इंसान अपने वक़्त और हालात के साथ-साथ अगले शख्स से इंस्पायर हो रहा होता है और अपनी ज़िंदगी को दूसरों में डालने की कोशिश कर रहा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 700 टाइम्स फरमाया है, एक बार ही नहीं 700 टाइम्स फरमाया है कि इंसान ना शुक्र है। अगर आपकी जॉब नहीं मिली तो ये देखो कि हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते और अगर आप किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाते तो ये देखो हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँखें नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, एक टाइम की रोटी तक नहीं है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अपनी बस परेशानियाँ नज़र आती हैं, आप सब लोगों को अपनी मुसीबतें नज़र आती हैं, आप सब लोगों को यही नज़र आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुरा 3 इंसान आप ही हैं। कोई ना कोई ऐसी वजह तलाश करनी है जिस वजह को आपने अपना के अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि भाई मैं हूँ बदनसीब। दुनिया का वो बदनसीब जिसके पास जो मर्ज़ी हो जाए कभी कुछ सही नहीं हो सकता। जो कदम उठाऊँ सारे गलत होते हैं, जो नौकरी करने जाऊँ वो नहीं मिलती, जो पेपर दूँ, टेस्ट दूँ सब कुछ गलत होता है। ये बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। इंसान को अपने आप को मुतमिन करना आना चाहिए, सैटिस्फाई करना आना चाहिए। लाइफ में ये चीज़ सीखने के लिए मुझे 6 साल लग गए थे। मुझे 6 साल लगा अपने आप को ये ट्रेनिंग देने के लिए कि परेशानी की इंतहा भी आ जाए तो उस टाइम भी यही सोचना है कि इस परेशानी में भी अल्लाह ने कोई फ़ायदा ही रखा होगा। आईबी के अंदर मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं है, क्या हो गया? मर जाओगे। अगर आईबी की जॉब मिल भी जाती तो फिर क्या करते? पता है क्या करते? काश ये जॉब ना मिलती सर, नाइट ड्यूटी लगी हुई है, सोने का वक़्त नहीं मिलता, सर डैमेज हो गया सिस्टम। फिर ये बोलते हैं। हर इंसान को फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर अल्लाह ने छुपा के रखा है और फ्यूचर इसीलिए छुपा के रखा है ताकि इंसान को नज़र ना आए। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो को क्लोज़ करूँगा। दिलो-दिमाग में मेरी ये बात समा लो, जितना तुम्हारा पेट है, उससे ज़्यादा तुम खा नहीं सकते। जितना तुम्हारा कद है, उससे ज़्यादा जगह पर तुम सो नहीं सकते। जितने तुम्हारा जिस्म है, उससे ज़्यादा कपड़े तुम पहन नहीं सकते। तो फिर गुलाम किस बात के? आज़ाद क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं अपने आप को इस ज़ंजीरों से बाहर निकालते? क्यों नहीं कोशिश करते? अगर जॉब नहीं मिलती, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर करो, एमफिल करो, तालीम की इंतहा कर दो, इतनी इंतहा कर दो कि लोग तरसें तुम्हें जॉइनिंग देने के लिए, लोग तरसें तुम्हें अपने अदारे में बुलाने के लिए। तुम लोग क्या रोना-धोना शुरू कर देते हो, सिपाही की नौकरी नहीं मिली, मैं तो मर जाऊँगी, फलाना हो जाएगा। अजीब-सी सोच है तुम लोगों की यार। क्या क्या साइको माइंड लेके बैठे हुए हो आप लोग? क्या स्टडी कितनी कर ली? बड़ी मेहनत की थी हमने, बड़ी मेहनत की, कितने तीर मार लिए थे? जो मेहनत कराई थी मैंने ही मेहनत कराई थी आप लोगों को, स्ट्रगल कराई थी, फिर जाके नोट्स बनाए थे आप लोगों को, आपको बोलना चलना तक नहीं आता था। आज अगर इंटरव्यू में फेल, इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, टेस्ट पास नहीं हुआ, आपके क्वालिफाइड नहीं हुआ तो वो नॉलेज को कहीं और यूज़ करो ना। नॉलेज वेस्ट नहीं होता, नॉलेज कभी किसी का वेस्ट नहीं होता। जो इल्म आपने हासिल किया उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इल्म ज़ाया हो गया, वो इल्म का कहने का इस्तेमाल होता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि इंसान आर्मी का टेस्ट देने जाता है, पूरी जान लगाता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन रिकमेंड नहीं होता। उसके बाद रोता हुआ कहता है कि सर मेरी किस्मत खराब है। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी पीपीएससी में एक जॉब आई है, अप्लाई करो यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस पे। कहता मेरी तैयारी नहीं है। मैंने कहा अप्लाई करो, अप्लाई किया, रिकमेंड हो जाता है। कहता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड हो गया। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो तैयारी थी आर्मी वाली वो यहाँ इस्तेमाल में आ गई, तुमने जीके याद किया था वो यहाँ यूज हो गया। आपकी लाइफ में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं यूज होता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें किताबी कीड़े बन के किसी दफ्तर में बैठ जाओ। एजुकेशन का मतलब होता है अपनी लाइफ को अपने मुताबिक चेंज करो, स्टाइल को चेंज करो। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही रूल है जिसे मैं फॉलो करता हूँ अपने ऊपर। पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते। मेरा मानना एक ही चीज़ है, जो चीज़ नहीं आती सीख लो। इंग्लिश नहीं आती सीख लो, उर्दू नहीं आती सीख लो, कंप्यूटर नहीं आता सीख लो। मैं लाइफ में हर चीज़ सीखता हूँ। हर संडे सैटरडे आपके लाइफ में रेस्ट के लिए बना होता है। अरे पैदा हुए रेस्ट करने के लिए पैदा हुए हो आप लोग। एक ही बारी रेस्ट करो कब्र में जाके। लाइफ में रेस्ट नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, संडे नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए।